जैसा आप यहाँ देखेंगे पेज का नेम लिखा रहा है होम और यहाँ पर लिखा रहा है माई ब्लॉग। इसी तरह से हम अबाउट पर अगर आ रहे हैं तो अबाउट का पेज और माई ब्लॉग यहाँ लिखा हुआ है। तो ये इस तरह से ना आए तो हमें हर एक पेज के टाइटल को चेंज करना होगा। दूसरा, जैसे कि यहाँ पर गूगल सर्च कंसोल में आते हैं, इस प्रॉपर्टी का नेम था अरीना एनिमेशन। साइट मैप, तो आप देख सकते हैं हमने 5 अगस्त को ये बेसिकली सबमिट किया था। गूगल ने 6 अगस्त को इसको रीचेक किया हमारे पेज को। ठीक है, तो पेजेस की जो चेकिंग है गूगल कर पा रहा है। तो डायनामिक साइट होने का बेसिकली ये एडवांटेज रहता है, दोनों जगह पर बढ़िया काम कर रहे हैं विद www और नॉर्मल भी। तो आपको ये चेक करना रहता है कि आपने जब सबमिट किया था अपना और लास्ट गूगल कब रीड कर रहा है कि क्या वो काम कर रहा है ऑटोमेटिक मोड में या नहीं। स्टैटिक साइट में यही काम आपको मैनुअली हर बार करना पड़ता है, डायनामिक साइट में ये काम आपको नहीं करना होगा। डायनामिक साइट में ये रीचेकिंग का जो प्रोसेस है वो ऑटोमेटिकली चलता रहेगा। चलिए, यहाँ पर हमारा जो वेबसाइट है उसका नेम है माई ब्लॉग। अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जाके चेंज वगैरह कर सकते हैं उसको। तो सेटिंग्स, जनरल, यहाँ पर है माई ब्लॉग और टैगलाइन है माई वर्डप्रेस ब्लॉग। तो इसको आप जो भी नेम रखना चाहते हो वो नेम यहाँ जाकर आप डिफाइन कर सकते हो। तो हमने लिखा लर्न फ्रॉम द लीडर अरीना एनिमेशन और यहाँ से सेव चेंजेस। अभी क्या होगा, अगर हम होम पर क्लिक करते हैं तो ये टाइटल देखो चेंज हो जाएगा। क्या लिखा रहा है, होम अरीना एनिमेशन साउथ एक्सटेंशन। अगर आपको ये होम और अरीना एनिमेशन दोनों लिखे हुए नहीं चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम जाएंगे ऑल पेजेस। ऑल पेजेस के अंदर होम पेज पर आप आओगे, यहाँ से आप चूज़ करेंगे एडिट। एडिट के अंदर जाकर आप यहाँ पर डिफाइन करोगे। ये देखिए, अब नीचे आप आओगे तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से लिखा आ रहा है। ठीक है, तो ये है SERP व्यू यानी कि सर्च इंजन रिजल्ट पेज। और यहाँ पर देखो क्या क्या लिखा है, पेज का टाइटल। तो पेज का टाइटल हमने क्या रखा था, होम। उसके बाद क्या है, सेपरेटर यानी कि जो डैश यहाँ लग कर आ रहा है। उसके बाद क्या है, साइट का टाइटल। साइट का नेम हमने रखा था अरीना एनिमेशन साउथ एक्सटेंशन। तो अगर आपको लगता है कि मुझे इसको चेंज करना है, इस तरह से नहीं चाहिए, या मुझे कस्टम कुछ रखना है, तो आप चेंज कर सकते हो इसको। मैं यहाँ से इसको हटाता हूँ और लिख देता हूँ जैसे कि मास्टर UX डिज़ाइन सेपरेटर ऑनलाइन कोर्सेज फॉर ऑल लेवल्स। ठीक है, इस तरह से हमने इसका डिफाइन किया। यहाँ पर मेटा डिस्क्रिप्शन में जो ये लिखा आ रहा है, ये चीज़ बेसिकली यहाँ से लिफ्ट हो रही होगी, आपके पेज में कहीं ना कहीं लिखा होगा। तो ये जो मैटर यहाँ पर आ रहा है, इसको ज़रा एक बार सर्च करेंगे कहाँ से उठा रहा है इसको। कॉपी, किसी
हम यहाँ से इसको भी चेंज करेंगे और यहाँ जाके हम लोग डिफाइन कर देंगे, जैसे कि लर्न यूएक्स डिज़ाइन फ्रॉम एक्सपर्ट इंस्ट्रक्टर्स, बिगिनर टू एडवांस्ड ऑनलाइन UX courses with hands-on projects, certificates and real-world design skills. Enroll now. तो देखो हमने अपना 160 कैरेक्टर के अंदर अपना ये पार्ट जो है वो डिफाइन कर दिया है। तो मेरी ये दो चीज़ें डिफाइन करने से क्या हुआ कि मेरे पेजेस का जो स्कोर है वो इंक्रीज़ हुआ है। तो जैसे मैं अगर अभी ऑल पेज पर आपको लेके चलता हूँ तो हमारे होम पेज का जो स्कोर है वो है 64, बट मैंने ये जो दो चीज़ें डिफाइन की हैं तो मेरा होम पेज का स्कोर बढ़ के जो है वो कितना हो गया 79। तो इस तरह से सॉरी, तो ये आपका टाइटल और डिस्क्रिप्शन एक बहुत ही क्रूशियल रोल ना प्ले करता है इसके अंदर। तो ये आप अपना इस तरह से डिफाइन करोगे और आपका ये वाला पार्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आया? यस और नो? चलिए इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे फोकस की फ्रेज। तो फोकस की फ्रेज जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, लर्न यूएक्स डिज़ाइन DSIGN ऑनलाइन। तो ये हमने यहाँ से इसको डिफाइन किया। तो मैं इसको यहाँ पर ऐड करता हूँ। अगर ये एक्सेप्ट हो जाता है तो हमारा स्कोर घटेगा या बढ़ेगा। तो यहाँ देखो ये इसने कम कर दिया इसको। अब जो मैंने ये लिखा है लर्न यूएक्स डिज़ाइन ऑनलाइन, इस ये मैच होना चाहिए इसके अंदर, ठीक है? और ये इसके अंदर आपका मैच नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर देखो लिखा रहा है फोकस की फ्रेज इन SEO टाइटल, फोकस की फ्रेज इन मेटा डिस्क्रिप्शन, लेंथ ठीक है, की फ्रेज इंट्रोडक्शन जो लाइन है, सब हेडिंग्स या इमेज के और ALT एट्रीब्यूट्स जो होते हैं, और फोकस की फ्रेज की डेंसिटी, ठीक है? तो इसको ये सही नहीं लग रहा है तो इसको आप चेंज करो और कुछ और ट्राई करने की कोशिश करो। हम यहाँ पे लिखते हैं, अगर आपने पैक बाय किया होता है तो ये क्या करता है आपके कंटेंट के बेसिस पर, मतलब अगर इसका AI आपने बाय किया होगा तो ये आपको हेल्प करता है। हम कुछ और ट्राई करके देखते हैं। ऑनलाइन UX डिज़ाइन कोर्स ऐड करेंगे, इसका स्कोर भी 38 है। कुछ और ट्राई कीजिए, UX डिज़ाइन कोर्स विद सर्टिफिकेट, इसका स्कोर 33। तो ये आपको कीवर्ड ट्राई करके देखने होंगे। बिगिनर टू एडवांस्ड डिज़ाइन 33। और कुछ ट्राई करो। इसका 38 है। तो यानी कि हमें फोकस की फ्रेज से कोई ज़्यादा खास एडवांटेज नहीं मिल रहा है डायरेक्ट यहाँ पर लिखने से। अब यहाँ देखो हमने क्या लिखा, मास्टर UX डिज़ाइन, ठीक है? यहाँ पर अवेलेबल है और यहाँ पर UX डिज़ाइन अवेलेबल है।
ठीक है। और देखो यूएक्स कोर्सेज अवेलेबल है, सर्टिफिकेट्स अवेलेबल है। अगर मैं यूएक्स डिज़ाइन को फोकस कीवर्ड बनाऊं तो शायद कुछ बेनिफिट हो। तो देखो स्कोर कितना हो गया, 48। अब वो क्या कहता है, फोकस की फ्रेज इन एसईओ टाइटल इसको मिला। मैंने जानबूझ के आपको करके दिखाया सो दैट आपको समझ में आए कि यहाँ पर मैचिंग होना बहुत ज़रूरी है। अभी हमारा 79 पर है, हम और इसको मॉडिफाई करते हैं, मास्टर यूएक्स डिज़ाइन। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इस वाले पार्ट को भी इसने एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि एग्जैक्ट आपका मैच हो रहा है। अगर हम यहाँ लिखते हैं यूएक्स डिज़ाइन कोर्सेज, ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर क्या चेंज हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि यूएक्स डिज़ाइन के बाद में बीच में एक सेपरेटर फिर ऑनलाइन कोर्सेज यहाँ पर मेंशन है इस तरह से। तो आप अपना कीवर्ड फोकस की फ्रेज में कुछ इस तरह से प्लान करो, ठीक है, जो यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाए। और उसके बाद फिर आपको जाके अपने पेज के यहाँ जो लाइव जाएंगे, जो ये हमारा टाइटल वगैरह है उसमें आपका वो सेट बैठना चाहिए, ठीक है। और अगर आपने इस हेडिंग के साथ जाना है तो फिर आप उस तरह से अपने टाइटल को प्लान करो। तो जैसे यहाँ पर हमारे पास है यूएक्स डिज़ाइन कोर्स, हम इसको ट्राई करके देखेंगे। यहाँ पर ओनली यूएक्स डिज़ाइन कोर्स, ठीक है, तो ये देखो 38 पर समथिंग का ये स्कोर कर रहा है। यहाँ से अगर आप इसके कीवर्ड वगैरह को ट्रैक करना चाहते हो तो ऑनलाइन जाकर आप कीवर्ड वगैरह जो है वो ट्रैक कर सकते हो। तो इसके लिए एक टूल रहता है गूगल कीवर्ड प्लानर। यहाँ से भी आप बढ़िया बढ़िया कुछ अमेजिंग कीवर्ड वगैरह निकाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना फिर आपको दोबारा से वही करना पड़ेगा, क्या कहते हैं, टाइटल और डिस्क्रिप्शन दोबारा लिखना पड़ेगा इसके अंदर। तो इम्प्रूव करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखा, इसका 33 समथिंग स्कोर आ रहा है, यूएक्स डिज़ाइन ऑनलाइन कोर्सेज फॉर बिगिनर्स। हम एडिशनल भी कुछ डाल सकते हैं यहाँ पर, जैसे जॉब रेडी यूएक्स डिज़ाइन ऑनलाइन कोर्सेज, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर और भी आप जाके डिफाइन कर सकते हो, जैसे फॉर यूआई या देखो खाली यूआई यूएक्स डिज़ाइन ऑनलाइन कोर्सेज विद सर्टिफिकेशन। तो इस तरह से हमने मल्टीपल इंजेक्ट किए हैं इसके अंदर। तो इसका 33 स्कोर है, इसका 33 है, इसका 33 है। तो इस तरह से मैं इसमें डिफाइन कर सकता हूँ। कुछ पेड टूल आते हैं जैसे शैमरस वगैरह, वहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हो, लेकिन वो परचेज़ क्या होना चाहिए तब आपका काम करेगा। चलो, तो जैसे हमने यहाँ पर एक लाइन यहाँ डिफाइन किया, फर्स्ट वाला, इसके साथ कॉपी करिए इसको, और जो यहाँ पर ये लिखा हुआ है मैटर, इसको मॉडिफाई करते हैं। यहाँ जाइए, यूएक्स डिज़ाइन ऑनलाइन कोर्सेज फॉर बिगिनर्स, यहाँ से इसको सेव करेंगे इस तरह से।
ये हमारे स्कोर को बूस्ट करने की जगह और उल्टा डाउन कर रहे हैं। कुछ और ट्राई करके देखो। मास्टर यूएक्स डिज़ाइन ऑनलाइन, लर्न फ्रॉम एक्सपर्ट्स। बाकी हटा दो, इसको रिमूव कर दो, इसको भी रिमूव कर दो। मास्टर यूएक्स डिज़ाइन तक रखिए। ये हमारे स्कोर को बूस्ट कर रहा है। एसईओ की फ्रेज, मेटा डिस्क्रिप्शन। यहाँ लिख दीजिए मास्टर इन कर दो इसको, और यहाँ पर भी चेंज करो। तो ये भी ठीक है। मेटा डिस्क्रिप्शन में आएंगे। चलिए, इतना पार्ट होने के बाद आप अपना जो हेडिंग है उसको अपडेट करिए। वापस ही आएंगे और हेडिंग को अपडेट कर लेंगे। सेव करेंगे इसको। तो बेसिक पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद यहाँ पर ये कह रहा है कि भी आपकी जो लेंथ है उसको थोड़ा और बड़ा करो। फोकस की फ्रेज स्लाइटली लॉन्ग, ट्राई टू मेक इट शॉर्टर। ठीक है, इसको तो कह रहा है थोड़ा छोटा कर दो। हमने यहाँ से सिर्फ इतना कर दिया, यूएक्स डिज़ाइन कोर्स। अब इसकी लेंथ अप्रूव हो गई है। ठीक है, और इसका बाद आता है फोकस की फ्रेज इन मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन में भी इसको कहीं पर सेट करने की कोशिश करो। तो यहाँ लिख देते हैं तो यहाँ पर देखो हमारा इसका स्कोर जो है 57 समथिंग आ रहा है, और हम यहाँ पर 82 पर रैंक कर रहे हैं इसके अंदर। अब ये कहता है फोकस की फ्रेज इन इंट्रोडक्शन। इस कीवर्ड को जो आपने लिखा है यूएक्स डिज़ाइन कोर्स, यानी कि ये जो हमारा पैराग्राफ है इसमें भी कहीं पर इसको होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हमारा कहीं कोई पैराग्राफ वगैरह मेंशन है तो उसमें इसको कहीं पर लिखो, ताकि इंट्रोडक्शन में ये चीज़ बढ़िया से हमारी वर्क करे। तो कुछ लाइन वगैरह जो है वो आप यहाँ पर डिफाइन कर दीजिए। तो जैसे कि हम यहाँ से वायर फ्रेम मोड में रहेंगे, एक्सपेंड करेंगे। ये हमारा आई थिंक हेडिंग है। यस, हम यहाँ पर एक टेक्स्ट की कॉपी लेंगे, इसको यहाँ कॉल करेंगे, एडिट करेंगे। नहीं, क्या लिखा रहा है इसको पर, विजिट साइट। हमें ये टेक्स्ट चाहिए, तो ये अलग टेक्स्ट ना लेके हम इसका कॉपी लेंगे। और डिस्क्रिप्शन जो होता है वो आपकी अगर वेबसाइट में भी लिखा हुआ है तो बहुत
अच्छा रहता है, तो आप कोशिश करें अपने डिस्क्रिप्शन को यहाँ से लें और अपने पेज में ऊपर डिफाइन करें इसको। एंड ऑन नाउ का आई थिंक हम लोगों ने ऑलरेडी बटन लगाया हुआ है या नहीं, यहाँ पर शो मोर लिखा हुआ है, कोई नहीं। तो फिलहाल हम इसको ऐसे ही रखते हैं और एक बार आप इसको अपडेट करिए। ठीक है, ये हो गया आपका अपडेट इसके अंदर। और चीज़ आपको बताएगा और क्या आपको सेट करना है, सब हेडिंग्स। सब हेडिंग्स के अंदर भी आपका फोकस की फ्रेज होना चाहिए। तो सब हेडिंग, जैसे मेन हेडिंग ये हो गया, उसके बाद में कहीं पर आप कोई हेडिंग अगर बनाए, तो जैसे यूएक्स डिज़ाइन कोर्स यहाँ पर मेंशन है, और आप यहाँ जाके इसको हेडिंग में कन्वर्ट करो। तो ये है टेक्स्ट, ये है यूएक्स डिज़ाइन कोर्स, इसको आप बना दीजिए हेडिंग, हेडिंग में सब हेडिंग। ठीक है, और इसका कलर वगैरह आप चेंज करने की कोशिश करो। हमने ऐसे चूज़ किया, कॉपी मॉड्यूल स्टाइल और पेस्ट मॉड्यूल स्टाइल, नहीं ले रहा है। टेक्स्ट नहीं है, सॉरी, हमारा हेडिंग है। इस जगह का कलर कोड वगैरह ऐड कर लो। किससे बनाएंगे, ये रहा इसका कलर, कलर कोड कॉपी, और इसको लिटिल बिट बोल्ड वगैरह कर दो। सेव कर दो। और नीचे चलेंगे, यहाँ पर अब आता है की फ्रेज की डेंसिटी। ठीक है, तो कितनी बार आप इसको अपने कंटेंट वगैरह में यूज़ करें। अब जैसे क्या है कि हमने एक सैम्पल वो लिया हुआ टेम्पलेट, तो जब भी आप कंटेंट लिखोगे उसके अंदर इसका रिपीटिशन होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं। तो ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ देखें तो हमारी ये सारी चीज़ें ओके हो चुकी हैं। अब हमारी वेबसाइट में क्या है, इंटरनल लिंक्स की कमी है और एक्सटर्नल लिंक्स की कमी है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक कैसे बनता है, आप अपने पेज पर किस दूसरे पेज पर इसको कनेक्ट करना चाह रहे हो, वो पार्ट आप जाके सेट कर दोगे। तो हमने ऐसे क्लिक किया इसको। अब जैसे ये शॉप मोर या शो मोर यहाँ लिखा हुआ है, तो ये देखो बटन है। ठीक है,
टेक्स्ट के ऊपर कुछ लिंक बना प्लान करते हैं अपना, और यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलेगा लिंक, और यहाँ से हम इसको जैसे कि चैप्टर्स पर या प्राइसिंग के पेज पर रिडायरेक्ट कर देते हैं इधर, और ये लिंक हमने यहाँ पर पास कर दिया। अगर ये बन चुका है लिंक, तो नीचे आपका इंटरनल लिंक वाला जो पार्ट है वो ओके हो जाएगा। नीचे आइए, ये देखिए एक्सटर्नल लिंक, इसको भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो जैसे कि यहाँ पर एक बटन है, और यहाँ से हम लोग कोई लिंक असाइन कर लेते हैं, arena-multimedia.com। ये मैं डेमो के लिए दिखा रहा हूँ, लेकिन आप अपने किसी ब्लॉग वगैरह पर या किसी अदर अपने प्लेटफॉर्म वगैरह पर यूज़ कर सकते हैं। अपडेट करेंगे, अगर एक्सटर्नल रीड हो जाएगा तो आपका काम करेगा, अगर रीड नहीं होगा तो काम नहीं करेगा। नीचे आएंगे, वेट करेंगे, अभी लोड हो रहा है। तो देख रहे हो एक्सटर्नल लिंक जो है वो इसमें कंसिडर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने जब आपको पढ़ाया था, ये बताया था कि बटन के ऊपर लिंकिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बटन वाले पार्ट का एसईओ नहीं होता है, ओनली एचआरईएफ में जो हम लोग बनाते हैं उसका एसईओ होता है। तो ये लिंक हमने यहाँ लगा दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अलग से अपना लिंक बनाओ, ठीक है, जिससे यूज़र कहीं पर रीडायरेक्ट हो सके। जैसे मैं यहाँ पर कुछ डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ, अब देखते हैं क्या ये कंसिडर होता है टेक्स्ट के ऊपर कि नहीं। तो देखो ये कंसिडर हो चुका है। नीचे आएंगे, ये देखिए सारी रिक्वायरमेंट हमारी फुलफिल हो गई है। अब रहता है सिर्फ हमारा फोकस की फ्रेज डज नॉट अपीयर इन द फर्स्ट पैराग्राफ। तो हमें ये देखना पड़ेगा इस वेबसाइट का पहला पैराग्राफ कौन सा है, उसमें हमें इसको डिफाइन करना होगा। तो हम यहाँ पर प्रेस करेंगे कंट्रोल यू, प्रेस करेंगे कंट्रोल एफ, और यहाँ ढूंढेंगे पी एलिमेंट, इस तरह से। तो ये हमारा है फर्स्ट पैराग्राफ, और फर्स्ट पैराग्राफ में यूएक्स डिज़ाइन कोर्स हमारा अवेलेबल तो है। इसके ऊपर कोई नहीं है। क्या बता रहा है? योर फोकस की डज नॉट अपीयर इन द फर्स्ट पैराग्राफ। ठीक है, तो इसको हमें थोड़ा सा हाईलाइट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप वापस से इसके एडिट में आएंगे, और यहाँ पर जैसे ये मेंशन है इसको आपने एडिट करना है, और यूएक्स डिज़ाइन कोर्स जहाँ लिखा हुआ है उसको आपने बोल्ड करना है। टेक्स्ट में आएंगे तो ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए इस तरह से। ठीक है, सेव करेंगे इसको।
थोड़ा कंटेंट हमें ज़्यादा लिखना पड़ेगा, बट ये हमारा काम कर जाएगा। अब नीचे आइए, क्या दिखाई दे रहा है? हाँ जी, माइक अनम्यूट कीजिए। स्ट्रॉन्ग टैग का मतलब समझ में आया? स्ट्रॉन्ग में क्या बेनिफिट आता है? तो जब आप एसईओ कर रहे होते हैं तो एक एक टैग का अपना रोल है। स्ट्रॉन्ग टैग नहीं होगा तो आपका आउटपुट नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो हर एक चीज़ को तरीके से यूज़ कीजिए, तो कुछ इस तरह का आपका बेसिक एसईओ जो है वो डन हो जाएगा। अब आता है रीडेबिलिटी का इशू। सब कुछ ठीक है, ट्रांजिशन कीवर्ड इसके अंदर मिसिंग है, सब हेडिंग डिस्ट्रीब्यूशन इसमें मिसिंग है, फ्लैक्स रीडिंग ईज का थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है, क्योंकि टेक्स्ट जो है वो हमारी खुद की लैंग्वेज में नहीं है। इसको हमें सही करना होगा। ठीक है, तो ये सारे पार्ट आप ओके कर दोगे तो आपका जो स्कोर है वो अभी देखो अप्रॉक्स 90 पहुंच चुका है, 100 आउट ऑफ 100 हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप ये सारी चीज़ें पूरी कर लेते हो तब आपका पेज जो होता है गूगल में इंडेक्स भी होता है और सारे काम बढ़िया हो जाते हैं। तो इस तरह से ट्राई करके देखो। वैसे तुम्हारा ये काम नहीं है, क्योंकि तुम्हारा काम होता है सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एसईओ तक। बट जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं कोई भी चीज़ बेसिक पे नहीं छोड़ता हूँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पता होना चाहिए आपको कि काम होता कैसे है। ठीक है, तो आपको मैंने टूल के साथ बाकायदा पूरा प्रैक्टिस करके इस चीज़ को दिखा दिया है। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा और लेवल अप करेंगे और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना।